नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 अश्विन माह यानी कि अक्टूबर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस व्रत के साथ जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित लोक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारणवश एक माह में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आइए जान लेते हैं कि कब है अक्टूबर माह का शुक्ल प्रदोष व्रत। तो बंधु, यह है अक्टूबर 15 यानी कि मंगलवार के दिन। इसी कारण से इसे मंगल प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम 5:51 से लेकर रात्रि 8:21 तक, क्योंकि बंधुओं प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम से रात्रि के समय के बीच में ही की जाती है। बंधुओं, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा सुबह 3:42 पर 15 अक्टूबर को और इसका समापन होगा मध्य रात्रि 12:19 16 अक्टूबर को। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है मंगल प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प ले लें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर अक्षत, बेलपत्र, मदार, पुष्प, फल व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्रों का जाप कर शिव चालीसा का पाठ करें। विधिपूर्वक पूजन कर व्रत कथा पढ़कर समस्त शिव परिवार की आरती करें। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको फलाहार रखना है और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी, इसलिए पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर शिव पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके कुशा के आसन पर बैठकर करना शुभ माना गया है। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और जो भी वार पड़ रहा है उसके अनुसार निर्धारित व्रत कथा अवश्य पढ़ें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं मंगल प्रदोष व्रत से जुड़ी व्रत कथा का। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र रत्न था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जो कि वेशधारी साधु थे वो बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त यदि आप कोई भी आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा चौंक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को समर्पित कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर को लौट गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो जिससे वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर कृपया कर मुझे और कष्ट ना पहुंचाएं। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो यह थी बंधु आगामी प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।